अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन के उस सफ़र के बारे में सुना ही होगा जिसमें वो ऐसे लोगों से मिले जिन्हें सूरज से बचने का कोई तरीका नहीं पता था। कुछ फुक़हा का कहना है कि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो लोग पानी के नीचे गए हुए थे, जबकि कुरान में अल्लाह ताला साफ बताता है कि उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से खुद कहा कि ये धूप हमें बहुत तकलीफ देती है, इसलिए हम हर रोज़ पानी में छुप जाते हैं। फिर इनके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि शायद इन्हें पता नहीं था कपड़े बनाने का, घर बनाने का या दरख्त लगाने का, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन्हें कपड़े बना कर दिए या घर बना कर दिया। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा है कि वहाँ एक कौम ऐसी थी जिस पर हमने धूप से बचाव का कोई सितर नहीं बनाया। सितर का मतलब हिफाजत या शील्ड। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये शील्ड जिसे हम समझ रहे हैं कपड़े या घर, क्या ये अल्लाह ने बना कर देने थे? ये तो अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं बना कर दिए। हम इस किस्म की चीजें अल्लाह के साथ मंसूब क्यों कर रहे हैं? और हम इस कौम को बहुत बेवकूफ समझ रहे हैं जिन्हें कपड़े बनाने का और घर बनाने का नहीं पता। अब जरा आप खुद गौर करके बताएं कि जब पूरी कौम की बात हो रही है तो उसमें औरतें, हामला औरतें, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, सभी तरह के लोग हर रोज दिन में पानी के नीचे चले जाएं और रात में निकल आएं, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कौम वाकई ही इतनी बेवकूफ़ थी? नहीं दोस्तों, ये कौम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थी, बल्कि ये हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता लोग थे। इन्होंने पानी के नीचे हिफाजत लेने के लिए बेहतरीन बंदोबस्त कर रखे थे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सूरज से इन्हें ऐसा क्या मसला था? असल में सूरज हर वक्त अपना प्लाज्मा, जिसे सोलर विंड कहते हैं, स्पेस में फेंकता रहता है। ये प्लाज्मा या सोलर विंड हमारी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को एक खास हिफाजत यानी एक खास सितर में रखा हुआ है, जो कि है ज़मीन के गिर्द लिपटी हुई गैसेस की लेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और नंबर 2 पर है इसके गिर्द बनने वाली मकनातीसी हिसार यानी जमीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड। अब चाहे सूरज से जितना मर्जी बड़ा प्लाज्मा या सोलर विंड हमारी जमीन की तरफ आ जाए, तो हमारी ज़मीन के गिर्द बनी हुई ये हिफाजती तह इसे बहुत ही खूबसूरत रंगों और रोशनियों में बदल देती है, और कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के आसमानों पर यह नज़ारा देखने में मिलता है। अब आप लोग शायद सही से समझ चुके होंगे कि ऐसी कौन सी हिफाजत है जिसे अल्लाह के साथ जोड़ा जाए। ये बात कहना कि अल्लाह ताला ने बनाकर कपड़े देने थे या दर्जी देने थे या मजदूर मिस्त्री लगा कर देने थे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको घर और कपड़े मिलते, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब हम इस बात को बिल्कुल सही से समझेंगे। असल में हज़रत ज़ुल्करनैन एक और सैयारे पर गए थे। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए कुछ पोशीदा रास्ते बना रखे हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं खुल सकते, और जो हिफाजत अल्लाह ताला के जिम्मे थी और अल्लाह ने बना कर देनी थी वो असल में उस सैयारे की हिफाजती तह यानी एटमॉस्फेयर ही था। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला की मदद से उनको वो बना कर दिया। दोस्तों ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अल्लाह ताला की आयात यानी निशानियों के साथ गलत मंसूब की गई हैं। हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।